हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल पजल सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगे आने वाले मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम की जो मतलब मेंस लेवल की जो पजल है, उसमें मेरा सजेशन ये रहता है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और आप इसको खुद से बनाने की एक बार कोशिश करिए। बन जाती है तो आप लास्ट में जाके आंसर चेक कर लीजिएगा, और अदरवाइज नहीं बन पाती है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को प्ले करके उसको सोल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, आप आराम से इसे पॉज करके बना सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में है, आप इसको हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के इसे बना सकते हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स है ABCDEFGH हु ऑब्टेन्ड मार्क्स इन थ्योरी एंड थ्योरी में दे रखे हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो यहाँ पर हमें गिवन है ये सारे, और इस ऑर्डर में नहीं। और जो मार्क्स इन लैब में जो मार्क्स आए हैं वो हमें ये दे रखे हैं आउट ऑफ 20, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। इस सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब टोटल मार्क्स इनके 100 में से आते हैं। थ्योरी के मार्क्स हमें ये दे रखे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ये वाला, और जो लैब के मार्क्स है वो हमें ये दे रखे हैं, राइट। अब इसको बनाना है हमको, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ABCDEFGH, 8 स्टूडेंट्स लिख लिए। यहाँ पे लिख लेंगे हम थ्योरी के मार्क्स और यहाँ पे लिख लेंगे हम लैब के मार्क्स, राइट। तो हमने इसको लाइन से बना दिया अलग अलग करने के लिए। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं ईज लैब मार्क्स आर 15 विच इज हाफ ऑफ द सम ऑफ लैब मार्क्स ऑफ A एंड B। ई के लैब मार्क्स कितने हैं? 15 हैं। तो पहले यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ ही कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ये डायरेक्ट बता रहे हैं कि ई के जो लैब के मार्क्स हैं वो 15 हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे ई के लैब के मार्क्स कितने हैं? 15 हैं। और जो 15 है वो क्या है? हाफ है किसका? सम ऑफ लैब मार्क्स ऑफ A एंड B। मतलब क्या है? मतलब 15 क्या है? आधा है लैब मार्क्स ऑफ किसके? A और B का। जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? विच इज हाफ। हाफ है मतलब क्या है? 30 है वो, मतलब 15 आधा है उनके मार्क्स का, तो उनका सम कितना हो जाएगा? फिर 15 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका बाई 2 ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, अगर आप समझो तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, मतलब जो ये बोल रहे हैं उसका मतलब तो ये आता है। जब सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर 30 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 30 लिख लिया, राइट। अब आगे क्या लिखा हुआ है? C's एंड F's लैब मार्क्स आर प्राइम नंबर्स। अब जो C का यहाँ पे लैब नंबर आएगा वो क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा। और ऐसे ही जो किसका? F का जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा, राइट। फिर बोल रहे हैं C गेट्स मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी। C के मार्क्स मैक्सिमम है थ्योरी में, तो यहाँ मैक्सिमम थ्योरी के मार्क्स ये लिखे हुए हैं। मैक्सिमम कौन से? ज्यादा वाले 79, तो C के मार्क्स कितने आ गए? यहाँ पे 79 आ गए, राइट। डिफरेंस ऑफ थ्योरी मार्क्स ऑफ B एंड G इज सेम एज दैट ऑफ E एंड F। अब जो थ्योरी मार्क्स का डिफरेंस है किसका किसका? B और G का। B और G का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? थ्योरी मार्क्स ऑफ E एंड H, इनके मार्क्स के डिफरेंस की क्या है? इक्वल है, राइट। फिर लिखा हुआ है H हैज टोटल ऑफ 77 मार्क्स इंक्लूडिंग द बोथ थ्योरी एंड लैब। H के जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स 77 आते हैं, दोनों के एड, इसके भी है और इसके मिला के 77 मार्क्स आते हैं, ठीक है। फिर लिखा है द थ्योरी ऑफ मार्क्स ऑफ A आर द 4 टाइम्स ऑफ इस लैब मार्क्स। जो भी यहाँ पर लैब मार्क्स आएंगे उसका 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे थ्योरी मार्क्स आ जाएंगे। ये हमसे ये बोल रहे हैं A के लिए। अच्छा, फिर बोल रहे हैं द लैब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय G इज लेस देन दैट ऑफ D। जो लैब मार्क्स है किसके? G के, वो कम है किसके? लैब मार्क्स ऑफ D के लैब मार्क्स से कम है। E है सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन थ्योरी, E के सेकंड हाईएस्ट है, तो एक हाईएस्ट 79 हम लिख चुके हैं C का, तो E का कितना हो जाएगा? 77, तो यहाँ लिख देते हैं 77 जो किसके हैं? E के मार्क्स हैं। फिर लिखा है थ्योरी मार्क्स ऑफ B आर 7 मोर देन द दैट ऑफ G। अब थ्योरी मार्क्स की बात कर रहे हैं। थ्योरी मार्क्स जो किसके हैं? B के हैं। B की जो थ्योरी मार्क्स हैं वो क्या है? 7 ज्यादा है किससे? थ्योरी मार्क्स ऑफ G के थ्योरी मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है B के थ्योरी मार्क्स के, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द लैब मार्क्स ऑफ F एंड G इज मोर देन 3। अच्छा, जो लैब मार्क्स का डिफरेंस है किसका आएगा? F का और G का, वो क्या है? 3 से ज्यादा है, मोर देन 3 है, राइट। तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, नोट डाउन कर लिया है। अब जो जो हम यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर नंबर्स को सेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि x जो यहाँ पे लैब मार्क्स आ रहे हैं वो 4 टाइम्स, उसके 4 टाइम्स थ्योरी मार्क्स में लिखना है हमको। तो अगर हम इनका 4 टाइम्स करेंगे, जैसे सपोज हमने 11 का 4 टाइम्स किया तो आया 44। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो 11 तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आना।
12 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 का करेंगे तो 48, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर किसका करेंगे 13 का, तो कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 52, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही करते हुए हमने देखा तो नोटिस कर पा रहे हैं हम यहाँ पर कि 16 का होता है 64, जो कि यहाँ पर नहीं है, 16 तक तो है ही नहीं। 64 से आगे नंबर स्टार्ट हुए हैं। 18 का होता है 72, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दे रखा है। 19 का होता है कितना 76, जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, राइट। 76 ही होता है ना 19 का, 6, हाँ 76 ही होता है, तो वो हमें गिवन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 18 और 72। इसका तो पता लग गया हमको यहाँ पे नंबर्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा उसका 4 टाइम्स 72। इसका मतलब है ये तो पता लग गया यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो लैब मार्क्स है किसके, ए और बी के, उनका सम 30 आ रहा है। तो ए के पता लग गया मार्क्स कितने 18 है, तो बी के कितने लिखे हम यहाँ पर, जो 30 आ जाए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी के मार्क्स 12। 30 आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला गया है, देखो हम क्या यूज कर चुके हैं, हम जो यूज कर चुके हैं ना हम वो यहाँ पर टिक करते जाएंगे, ताकि हमें पता लगता रहे कि ये चीजें हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं मार्क्स में। 72 कर चुके हैं, 79 कर चुके हैं और 77 कर चुके हैं। यहाँ पर क्या कर चुके हैं, 12 कर चुके हैं, 18 कर चुके हैं और 15 कर चुके हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे बोल रहे थे कि जो H है उसके दोनों मार्क्स को सम करके कितना आना है, 77 आना है। तो अगर हम ऐड करें 66 में, देखो तो हम क्या ऐड करना है, 11 ऐड करना है, तो भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो के एक केस ये बना कि 66 यहाँ पर आ जाए, 11 यहाँ आ जाए। अच्छा, उसके अलावा देखो 68 अगर हम लेंगे तो हम क्या प्लस करेंगे 77 के लिए, तो यहाँ हम प्लस करेंगे 9, है ना। 68 में जब हम 9 प्लस करोगे तभी तो आएगा, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, 9 हमें दे नहीं रखा। 70 में अगर हम प्लस करेंगे तो क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे, 7 दे नहीं रखा। इसका मतलब हमें यही नंबर दे रखा था 6 और 66 और 11 वाला, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। और कोई यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा तो उसको हटा देते हैं, दो चीज़ यहाँ पे हमारी सेट हो गई। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बोला गया है, अब क्या बचा है लैब में, अगर हम देखें तो लैब बचा है 13, 14, 16 और 19, जिसमें से यहाँ पे बोला गया है दो प्राइम नंबर्स आने हैं। जो दो नंबर हमें क्या दिख रहे हैं, एक तो 13 प्राइम नंबर है और यहाँ पे क्या है 19 है। तो यहाँ पर क्या आएगा 13, यहाँ पे क्या आएगा 19, इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा प्राइम नंबर की जगह पर, है ना। तो ये हम यहाँ लोड कर चुके। अब क्या बचा लिखने के लिए, अब बचा है 14 और 16, जो कि डी और जी पर आना है, डी और जी पर आना है। अब यहाँ पे डी और जी के लिए बोला गया है जी के मार्क्स क्या है, कम है, और एल के मार्क्स क्या है, सॉरी जी के मार्क्स क्या है कम है, और डी के मार्क्स क्या है ज्यादा है। दो वैल्यू कौन सी बची है 14 और 16, डी के ज्यादा है तो यहाँ पे लिख दो 16 और इसके कम यहाँ लिख दो 14। कंप्लीट हो गया लैब मार्क्स का वाला हिसाब किताब, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बोली गई है अभी लैब मार्क्स में कि जो एफ और जी का डिफरेंस है, एफ और जी का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 3 से ज्यादा आना चाहिए। अब एफ में दो वैल्यू आ रही है 13 या फिर 19, और जी में आ रही है 14। अगर हम 13 लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 का, जो कि 3 से क्या है कम है। हमसे बोल रहे हैं 3 से ज्यादा आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या लेंगे हम 19 लेंगे, ताकि डिफरेंस कितना आ जाए, ज्यादा आ जाए 3 से। यहाँ पर 19 लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 13 लेंगे। इस तरह से लैब मार्क्स तो सारे यहाँ पर हमारे सेट हो गए हैं। अब क्या बचे हैं, थ्योरी मार्क्स बचे हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे, देखो क्या क्या बचा है, 68, 70, 73, 75, ये चार नंबर यहाँ बचे हैं। चार नंबर 1, 2, 3, 4 इन चार जगह पर हमें सेट करने हैं। अब हमें यहाँ पर बी और जी का डिफरेंस दे रखा है, तो ना तो बी पता है ना ही जी पता है। यहाँ पर हमें ई और एच का दे रखा है, हाँ ई और एच तो पता है हमको। ई और एच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है 77, यहाँ लिखा है 66, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो बी और जी में भी 11 का डिफरेंस आना चाहिए। अब ऐसे यहाँ पर नंबर देखो कौन से बचे हैं जहाँ पर डिफरेंस 11 का आ रहा है, चेक कर लेते हैं कौन से बचे बी और जी के। अगर हम 68 लेते हैं तो अगर हम 11 का डिफरेंस लेंगे, 11 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 79, जो कि यहाँ पर यूज हो चुका, जो कि आएगा नहीं। 70 अगर हम लेंगे यहाँ पर, 70 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या आएगा 11 बढ़ाने पर, ये तो ज्यादा आ जाएगा फिर 80 से। इसका मतलब बी और जी में क्या और क्या आ सकता है, देखो ई और एच में तो हमारा आ चुका 11 का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बी और जी के लिए हम क्या नंबर लेंगे 68, और अगर हम 68 और प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 79। लेकिन वो तो हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं सी में, है ना।
उसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि बी और जी के मार्क्स सेम हैं जितने ई और एफ के हैं। तो अच्छा, ई और एफ के हैं, हमने यहाँ पर एच लिख लिया। ई और एफ के यहाँ पे मार्क्स आने हैं, ई और एफ के। तो यहाँ पर अभी एफ पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको लिख नहीं पाएंगे, तो इसको भी हम नहीं यूज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम ये कर सकते हैं, देखो अब ये 4 नंबर बचे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर पता है हमको कि जो जी के मार्क्स उसमें 7 ऐड करने पर बी के मार्क्स निकल आएंगे। जी के मार्क्स में 7 ऐड करोगे तो बी के मार्क्स निकल आएंगे। तो जस्ट सपोज कि 68 अगर हम लिया, 68 में अगर हम 7 ऐड करते हैं, 68 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर गिवन भी है। अच्छा, अब अगर हम 70 लेते हैं, 70 में प्लस 7 करोगे तो 77, जो कि ये यूज हो चुका है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो यही नंबर आना है, 68 यहाँ पर आ गया और 60 और 75 यहाँ पर आ गया। 2 नंबर यहाँ पर सेट हो गए, 68 भी सेट हो गया और 75 भी सेट हो गया। अब क्या रह गया? 70 और 73, 2 नंबर यहाँ रह गए हैं, 70 और 73 सेट करने के लिए। अब देखो अब क्या बचा है? अब ये बचा हुआ है हमारे पास कि ये हम सेट कर चुके हैं। अब यही वाले नंबर से हमें इस वाली कंडीशन से ही इसका नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये बोल रहे हैं कि डी और जी में जितना भी डिफरेंस आ रहा है उतना ही ई और एफ में आ रहा है। अब हमें पता है बी कितना है, बी है 75 और जी कितना है 68, जिसका डिफरेंस यहाँ पर 7 आ रहा था, ठीक है। अब ई कितना है? 70 है, तो 70 है तो डिफरेंस 7 आना है। एक 70 है तो या तो डिफरेंस 7 के लिए या तो 77 आना चाहिए, है ना। ई और एफ का डिफरेंस 77 होना, मतलब एक नंबर यहाँ पर 77 है तो दूसरा क्या होगा? 70 होगा, और 70 ही यहाँ पर हमें दे रखा है। एक नंबर जो बच रहा है वो 70 दे रखा है, राइट। तो एफ क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? 70, और नंबर क्या बचा फिर हमारे पास? 70 को हटाने के बाद 73, जो कि यहाँ पर आ गया। ये हो गई यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व। काफी इजी थी। तो ये वाली जो पजल है ये आरआरबी के एग्जाम में आ सकती है, आरआरबी पीओ में भी आ सकती है या फिर क्लर्क में भी। अगर पीओ में आती है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, क्लर्क में आती है तो 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या गिवन है यहाँ पर। व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स ऑफ एफ इन थ्योरी एंड लैब? एफ के मार्क्स बताओ ऐड करके थ्योरी में और लैब में। 70 और प्लस 19 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 89। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं हु गेट द मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूडिंग बोथ थ्योरी एंड लैब? थ्योरी और लैब दोनों को मिला के सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? तो पहले हम चेक करेंगे सी, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सी, तो सी को अगर हम ऐड करते तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएगा 92, और ई को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ई को करेंगे तब भी 92 आ रहा है। तो आंसर हो सकता है हमारा बोथ सी एंड डी। अच्छा, जी को करके देख लेते हैं एक बार। जी भी दे रखा है तो 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पर आएगा फिर 82, जो कि ये पॉसिबल नहीं है हो पाना। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? 92। इट इज ऑप्शन, हम सी टिक करेंगे, बोथ सी एंड ई आर करेक्ट हियर। फिर बोल रहे हैं हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन लैब? लैब के हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 19 है, जो मिले हैं एफ को। दैट इज ऑप्शन डी इज राइट हियर। उसके बाद पूछ रहे थे सम ऑफ थ्योरी मार्क्स ऑफ ए बी एंड डी। ए बी और डी इनके मार्क्स ऐड कर लो, 72, 75 एंड 73 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 इसका 0, कैरी 1, 21 और 22 कितना आ गया? 220। दैट इज ऑप्शन डी इज राइट है। ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग से रीजनिंग पढ़ना कंप्लीट कोर्स, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको ऐप पर मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात की गई है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अलग अलग। हाई लेवल की पजल से जो मेंस में पूछी जाती हैं, तो इसको आप ऐप पर दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से। यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर जाइए, करंट फंडा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐप पर काफ़ी सारे कोर्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी, क्वांट की भी और करंट अफेयर्स के भी, राइट। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।